कोडिंग स्टार्ट हो गया ना? यस सर। यस सर। चलो बच्चों हम करते हैं डिस्कशन में क्या बच्चों, कुछ बच्चे नहीं हैं तो हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से करते हैं। शायद आपका कुछ 10 to 15 मिनट ही हुआ था जीओसी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? बॉन्ड फिशिंग। सर मतलब हमने प्लस आई इफेक्ट तक खत्म कर दिया था। मतलब उसकी एप्लीकेशन पे जा रहे थे ना? हाँ सर, हाँ, एप्लीकेशन yes, में sir. फर्स्ट वाला मैं- कर लिया था, स्टेबिलिटी हाँ। ऑफ कार्बन। हाँ, तो मैं दोबारा से बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट ये स्टार्ट करता हूँ। इसमें इंडक्टिव बच्चे स्टार्टिंग से है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चे? तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? द पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड। पोलराइजेशन ऑफ one bond by the influence of an adjacent polar group या an adjacent पोलर बॉन्ड लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या चलो ग्रुप भी लिख देते हैं। इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों। इंडक्टिव इफेक्ट इसको बोलते हैं। होता क्या है? व्हाट हैपन इन द इंडक्टिव इफेक्ट? सपोज दिस इज द कार्बन चेन CH3 CH2 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 और यहाँ पे कोई ऐसा Cl लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। तो वी नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन इज मोर देन कार्बन। तो ये क्या करेगा बच्चों? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर देगा। डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा कि जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे वो थोड़ा सा इसकी साइड जाएगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही हम इस चेन के अंदर इंक्रीज, मतलब ए नंबर को इस साइड जाते हैं तो ये पार्शियल पॉजिटिव का मैं नंबर इंक्रीज करता जाता हूं, और उसका मतलब होता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है बच्चे। यस। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। बस इतनी सी बात होती है अपनी इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट में जो कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो या कोई ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रॉ कर सकता है या इसकी तरफ क्या कर सकता है? इसको पुश कर सकता दे है। सकता है। हाँ, डोनेट कर सकता है या पुश कर सकता है इस साइड में। अगर इस सर साइड मतलब को ये तो माइनस आई इफेक्ट है ना? हाँ, ये माइनस आई इफेक्ट है बच्चे। अब यहीं पे मैं बताता हूँ बच्चों, सर यहाँ जो पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव बोलो। कौन सा होगा? सबसे ज्यादा जो पार्शियल पॉजिटिव होगा वो फर्स्ट कार्बन पे होगा। फिर जैसे जैसे ये साइड जाएंगे हम, वो पार्शियल पॉजिटिव का एक्चुअली नंबर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम ये समझेंगे कि जैसे जैसे पार्शियल पॉजिटिव का नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ऐसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो टाइप का हो जाएगा फिर आपका। कौन कौन सा? एक प्लस आई इफेक्ट माइनस आई और दूसरा माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट बच्चे। प्लस आई इफेक्ट मतलब डोनेट करने वाला। इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और माइनस आई मतलब EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बच्चों। यस सर। अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉ का, जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया ना अपनी साइड में, यस सर। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा बच्चे? माइनस आई।
और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस Plus आई I. प्लस आई। तीसरी चीज हम इसके अंदर देखते हैं बच्चे कि जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों बोलो क्या क्या लिखाए थे मैंने आपको? सर It इट is इज a अ permanent effect. permanent effect operates through sigma bond only. and Effect effect up to 3 to 4 carbon carbon. only. चलो मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। फर्स्ट, ए परमानेंट इफेक्ट है बच्चे। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? सर एक बार अगर डायपोल जैसा बन गया तो वो हमेशा बना रहेगा। मतलब परमानेंट का मतलब ये है कि ये Cl यहाँ से अटैच ही रहेगा ना हमेशा, ऐसा थोड़ी है कि ये कभी हटेगा और कभी जुड़ेगा। नहीं सर। Yes. इफ ऑलवेज इट अटैच विद द कार्बन एटम, तो ये हमेशा ही क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रॉ करके ही रखेगा ना। यस सर। तो ये परमानेंटली चीजें रहेंगी ना यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा तो है नहीं कि कोई रिएजेंट में बाहर से डालूंगा उसके बाद ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा, या मैं Yes, इसे sir. किसी सॉल्वेंट में डालूंगा तभी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा। ये तो परमानेंटली, सपोज इट हैव अ बॉन्ड विद द कार्बन एटम, तो इसका एक क्या रहेगा कि एक पार्शियल नेगेटिव रहेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ये परमानेंट इफेक्ट है। यस सर। Yes, sir. सेकंड है बच्चे, इट ऑपरेट थ्रू Sigma bond only. सिग्मा बॉन्ड ओनली। बच्चों मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने वाली बात है, वो पाई बॉन्ड के बारे में बात करेंगे क्या हम? नहीं सर। नहीं सर। केवल किसके थ्रू ऑपरेट होगा? मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा वो केवल कौन से बॉन्ड का करेगा बच्चे? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का नहीं होगा। जैसे अगर सपोज करो कोई आपको बोलने लगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो पाई बॉन्ड हमेशा कैसे होते हैं बच्चे? कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? CH2 पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। CH negative. यस सर। पार्शियल का साइन लगाऊंगा क्या? नहीं सर। नहीं. और ये जो एरो होगा बच्चों, अभी बता रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे सीख लेते हैं, पता नहीं होता। ये केवल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन शो करता है बच्चे। यस सर। मतलब इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ये साइड से ये साइड गया बच्चे। गॉट इट सर। Yes. हाँ बोलो बेटा। सर आपने ऊपर एग्जांपल दिया, उसमें लास्ट में Cl की जगह नाइट्रोजन लगा दे और नाइट्रोजन को सेटिस्फाई करने के लिए कितने 3 बॉन्ड लगा दे, हाँ तो मतलब ये नहीं होगा ना नहीं होगा। सर? कैसे? तो पाई वाला नहीं हो गया, 3 बॉन्ड देखो। लगाए। कैसे होगा बच्चे? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ होगा? नहीं, मैं एक बार इसके करेक्टरिस्टिक्स पूरे कर देता हूँ तो आपका एग्जांपल भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये लास्ट बताना है मेरे को। इट इज इफेक्टिव अप टू, कहाँ तक है ये बच्चे? 3 to 4 कार्बन। Carbon. यस सर। तो बच्चों आपका मैथ का सिलेबस हो गया क्या हाँ, sir. यस सर। कंप्लीट? हाँ, sir. चलो ये हम GOC करके ना अपना आज और कल में, यस सर। तो फिर जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन बचेगा वो मैं 12th में कराऊंगा बच्चे आपको। यस सर। चलो, इट इज इफेक्टिव अप टू 3 to 4 कार्बन। मतलब 3 to 4 कार्बन का मतलब ये है कि जो ये यहाँ तक कितने कार्बन हो गए बच्चों? 4 हो गए ना। 4। यस सर। तो 4 के बाद में अगर कोई कार्बन होगा तो वहां पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा? नेग्लिजिबल। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि केवल 3 से 4 कार्बन तक वो पार्शियल पॉजिटिव को हम वैल्यू देंगे कि हाँ कुछ पॉजिटिव है। हाँ बोलो बेटा। सर ये हाइड्रोकार्बन हमको शायद से एग्जाम में है सर, तो फिर सर वो एनसीईआरटी वाला पोर्शन आप हमें पढ़ा सकते हैं एग्जाम के देखो, पहले से? अगर किसी बच्चे ने GOC अच्छे से कर ली ना, जैसे तुम्हारा आइसोमेरिज्म अच्छे से हो गया, GOC भी मैं अच्छे से ही कराने वाला हूँ। अगर आप हाइड्रोकार्बन खुद से भी पढ़ोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली उसमें। ठीक है सर। ठीक है ना बेटा, उसमें कोई भी Yes, प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपके लिए केक वॉक होगा। मतलब आप पढ़ेंगे, बस नई नई रिएक्शन दिखेंगी, इससे ये बन जाता है। और हो सकता है कि कुछ बच्चे तो मैकेनिज्म भी अपने आप ड्रॉ कर लें, कोशिश करें कि भाई अच्छा इसका ये मैकेनिज्म होता है, तो समझ आ गया। तो अभी हम 2 दिन ये पढ़ेंगे ना बच्चे GOC, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और अगर ऐसा नहीं लगा तो जैसे ही छुट्टी खत्म होती है ना,
तो मैं कुछ ना कुछ टाइम निकाल के आपका हाइड्रोकार्बन भी फिनिश करा दूंगा। सर ये ब्रेक कब तक है? ये एग्जाम के बाद तक, मतलब एग्जाम खत्म होगी तब तक। हाँ, एग्जाम खत्म होने के बाद ही। अभी तो फिर तुम्हारा अपना एग्जाम दो, जीओसी यहाँ कंप्लीट करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ यस और सर। ये बच्चे फोर्थ वन कौन सा होगा आपका? सर आपने कल 3 ही लिखवाए। एक और लिख लो तो। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन। बच्चे ये पोलराइजेशन जो होगा वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चे? सिंगल में होगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भी जाएं और उधर से इधर भी जाएं। जैसे आपने 2 एंड पे 2 क्लोरीन लगा दिए तो। हाँ भी बता रहा हूँ, CH3 CH2 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 और जैसे कोई बच्चा बोल रहा था NH2 लगाओ सर यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर। तो NH2 क्या होगा? कार्बन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा ना यहाँ से। सर आप NH ले लो और कार्बन वाले से एक हाइड्रोजन हटा के उधर डबल बॉन्ड कर दो। कार्बन वाले से एक हाइड्रोजन लगा के मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कर दिया। सर कार्बन कार्बन का नहीं सर, कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। कार्बन नाइट्रोजन का एक डबल बॉन्ड कर दिया बच्चे मैंने। CH2 CH डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा NH। NH। हाँ बोलो सर इसमें होगा? नहीं होगा। हाँ तो सर इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा? नहीं होगा, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होगा बच्चे इसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सर मतलब वो भी आगे आएगा ना? हाँ आगे आएगा सर बट इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से जाए ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, एक्चुअली ये पाई बॉन्ड है ना। अगर जैसे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये सिग्मा वाले इसको खींचने आसान है या पाई वाले खींचने आसान है? पाई वाले। सिग्मा वाले तो थोड़ा सा ऐसा होगा ना कि भाई तुम्हारा जो है मतलब तुम्हारी थाली में से एक रोटी उठा ली मैंने मतलब, और पाई वाला तो क्या कि तुम्हारी पूरी जो है थाली है वही उठा ली मैंने। तो ये पाई बॉन्ड ही क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट ही हो जाएगा पूरा। यस सर। ठीक है, तो आपको अगर भूख लगी है तो एक रोटी खाना पसंद करोगे या पूरी थाली खाना पसंद करोगे? पूरी थाली खाओगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वाला बात आएगी बच्चे। ये बात समझ में आई? और किसी का कोई मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो ये इंडक्टिव नहीं होगा? इंडक्टिव नहीं होगा, केवल सिंगल बॉन्ड पे ऑपरेट होगा बच्चे वो। यस सर। और बोलो किसी का कोई डाउट हो तो। सर ऐसा हो सकता है कि वो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करके सिंगल बॉन्ड कर दे और फिर इंडक्टिव करे? नहीं, जब इसके पास पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सोचेगा या विड्रॉ करने की सोचेगा? अभी भी डोनेट। अब ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। सर तो माइनस आई नहीं हो सकता सर? प्लस आई की बात सर वही प्लस आई सर। हाँ फिर प्लस आई शो करेगा। यस सर। और बोलो किसी का कोई डाउट हो तो, नहीं तो मैं थोड़ा सा फिर फोर्थ वाले का एग्जांपल आप खाली बता दो। हाँ, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन, मतलब जैसे CH3 CH2 CH2 और ये Cl है तो ये पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आएंगे हमेशा एक ही डायरेक्शन में। ऐसे नहीं होगा कि इधर से इधर जाएं और फिर यहाँ पे इधर से इधर आए। सर वो जैसे इसने बोला कि वो दोनों साइड क्लोरीन हो तो तो बच्चे CH3 CH एक Cl यहाँ पे लगा देते हैं, एक Cl यहाँ पे लगा देते हैं। ऐसा नहीं सर, दो ऑपोजिट साइड कार्बन पे अपोजिट डायरेक्शन में 2 Cl ऐसा। सर मतलब इसमें भी बता दीजिए ना। तो इसमें ये ड्रॉ करेगा, ये ड्रॉ करेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो सर ये एक डायरेक्शन कहाँ से? तो एक डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ना, मतलब जैसे यहाँ पे ये ऑपरेट तरफ ही जाएंगे मतलब। हाँ तो ये ऑपरेट कर रहा है सर वो 2 अलग अलग कार्बन पे 2 Cl लगा दो, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ उसे भी करते बच्चे। देखो ये CH2Cl आ गया बच्चे और ये CH2Cl आ गया, यही आ गया ना? यस सर। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है बच्चे, ये एक अलग एंटिटी हुई। और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है।
तो ये अलग एंटिटी हुई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ होंगे, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होंगे, तो यहाँ पे भी सिंगल डायरेक्शन ही है बच्चे। सर चेन में करो तो इसको चेन में करेंगे तो चेन में तो मैं डाइपोल मोमेंट 0 होगा ना? नहीं, डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट कह नहीं सकते क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता हमें। सर मतलब और क्या करो आप, सबसे पहला वाला आपने दौरा था ना, एक Cl ऐसे इलेक्ट्रॉन एरो से दिखाया, उसमें ही पहले वाले कार्बन पे CH2 करके Cl चेन में डालो ना। दोबारा बोलो। सर ब्लू कलर से आप, सारा ब्लू ही है, मतलब पिंक के ऊपर वाला है ना। पिंक के हाँ ऊपर सर सर हम सीधा बोल देते हैं सर, CH2Cl CH2Cl CH2। सर ऊपर नहीं, बाजू में करो सर। हाँ बाजू सर। में कर। चलो चेन। सर मतलब ये लोग बोल रहे हैं सब कुछ एक चेन में ही सर, ब्रांचिंग हाँ, नहीं। हाँ सर, सीधी ब्रांच लाइन नहीं। में। सर आप ब्यूटेन की चेन में एक दोनों एंड्स पे क्लोरीन लगा दीजिए। ये मैंने साइकिल बना दी ना एक। अब बताओ। सर साइकिल है सर, नहीं बनना ब्यूटेन है। की चेन में। हाँ सर सर, ब्यूटेन सीधी चेन। ब्यूटेन की सीधी चेन है। हाँ सर, उसमें दोनों एंड्स पे क्लोरीन। अरे ये एक ही तो एग्जांपल है। CH2Cl आ गया, ये CH2 आ गया, ये CH2 आ गया, ये Cl आ गया, CH2 आ अगर तो गया। इधर भी ऐसा ही होगा ना, वो खाली फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही कार्बन शो करेंगे वो। हाँ, ये शो कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, ये शो कर रहा है बच्चे। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, आपने दोनों सर। साइड Cl लगाया ना सर, तो आप हाँ। ऐसा करो कि एक साइड Cl लगाओ और एक साइड फिनाइल लगा दो, हाँ, तो बाद में फिनाइल वाला ज्यादा खींचेगा Cl वाले से। नहीं, Cl ज्यादा खींचता है फिनाइल वाले सर से। आपने ऑर्डर में फिनाइल लिखवाया था। नहीं, दिखाओ। हाँ सर, माइनस आई इफेक्ट में अपने ऑर्डर में फिनाइल हेलोजन के पहले लिखवाया था। नहीं, देखते हैं अभी। ये है ना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ सर। और ये लेक्चर 10 में होगा ना। हाँ सर, लास्ट में देखो सर, ये रहा माइनस आई इफेक्ट में फिनाइल। कहाँ पे है फिनाइल? दिखा? अच्छा हाँ ये सर, वो आपने H लिखा है ना, उसके बदले मैंने X लिखा है उधर। ये फ्लोरीन पहले है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, हाँ फिर आयोडीन। अगर फिर भी तो मतलब क्लोरीन ज्यादा खींचेगा, हाँ, क्लोरीन ज्यादा ड्रॉ करेगा। तो फिर बाद में क्लोरीन वाला जो हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, उस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। नहीं, एक्चुअली आप कंफ्यूज हो रहे हो। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ बच्चे, जैसे साइट बहुत सारी हो सकती है इंडक्टिव इफेक्ट की। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे CH और CH लगा देता हूँ मैं। सपोज करो यहाँ पे भी कोई ब्रोमीन लगा हुआ है, और सपोज करो यहाँ पे भी आयोडीन लगा हुआ है। गॉट माय पॉइंट और नॉट? पहले अब एक्चुअली यूनिडायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें इस साइड जा रहा है सर, इसमें ये साइड जा रहा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन ये साइड जा रहा है, और ये मल्टीपल डायरेक्शन होगी। ये मल्टीपल डायरेक्शन नहीं हुई। एक्चुअली जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इस और इसके बीच में ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बीच में ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पे यहाँ ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ ऑपरेट हो रहा है। तो सभी के अंदर यूनिडायरेक्शन है ना। यस सर, यस। तो मतलब अपने सबको अलग अलग ब्रेक कर देंगे ऐसे? हाँ, ऐसे सबको अलग अलग ब्रेक करके देखेंगे कि कार्बन के बीच में अगर होगा, वो भी हम दो कार्बन के बीच में यूनिडायरेक्शनली लेंगे ना बाद में। हाँ, हाँ बिल्कुल। मतलब वो एक बॉन्ड की बात हो रही है ना, कि एक हाँ, बॉन्ड में एक ही बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन है। हाँ एक ही बॉन्ड की बात हो रही है, वो पूरे मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही बच्चे। हाँ सर। चलो। सर हाँ, को अफेक्ट नहीं करेंगे? नहीं, मतलब वो अलग अलग इफेक्ट करेंगे, उसको बाद में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे हम लोग। सर ये तो अपने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की बात की, हाँ पार्शियल जी। पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव 3 प्लस फिर पार्शियल वो डेल्टा हाँ, वाला साइन आता है, ठीक वो है। अभी दोनों साइड से कैसे देखेंगे? दोनों साइड से ऐसे देखेंगे जैसे यहाँ से इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया बच्चे, और इसकी वजह से इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आया। तो इसकी वजह से ये, अब इसको मैं येलो कर रहा हूँ, इस पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा कंपेयर टू इसके ब्रोमीन वाले से। यस सर। तो अब हम वो नहीं दिखाएंगे। अब मैं यहाँ वो नहीं दिखाऊंगा कि अब भाई इस पे पार्शियल 2-3 सारों के ऊपर लगा हुआ है ना पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आ गया, और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आ गया। और एक्चुअली जो हमारा कंसर्न होगा ना, हमेशा वो जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उसी से कंसर्न होगा, और केवल 1% एग्जांपल होंगे कि हम दूसरे वाले पे भी कुछ कंसीडर करेंगे। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप ये जो वाला देख रहे हो सर, उसमें आप ये ब्रोमीन और आयोडीन हटा दीजिए ना सर। हटा दिया, फिर
सर तो फिर उसमें जो बीच के दो CH है उस पे कोई पार्शियल पॉजिटिव नहीं आता है? फिर पार्शियल पॉजिटिव डबल डबल आएगा ना इन पे। हाँ सर, तो फिर वो आएगा ना? हाँ, अब यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे इनके पास कुछ है नहीं, तो इसमें डबल पार्शियल पॉजिटिव कर दूं और इस पे भी डबल पार्शियल पॉजिटिव कर दूं, तो यहाँ पे इस साइड का इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ तक इस साइड का इंडक्टिव इफेक्ट है। यस सर। मतलब सर अपने सिमेट्री में डिवाइड कर देते हैं सीधा। हाँ बिल्कुल, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिमेट्री विमेट्री की, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एक तरीके से। आप आगे पढ़ोगे तो आप बोलोगे अरे यार मैं क्या पूछ रहा था। चलो हाँ देखो बच्चे, अब ये ना दो तरीके का होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी बच्चे? NF3 NF3 प्लस। NF3 देखो पॉजिटिव। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा ना। यस यस हाँ सर। सर। तो ये मैं एक वो लिखा रहा हूँ बच्चे आपको सीरीज, जिसके अंदर क्या होगा कि ये अकॉर्डिंग टू देयर पावर लिखे हुए हैं बच्चे। यस। पावर मतलब विड्रॉइंग। एबिलिटी टू विथड्रॉ। हाँ, एबिलिटी टू विड्रॉ। तो ये 703 सर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा सर। अच्छा लास्ट हाँ कहाँ ऑर्गेनिक में कितनी सीरीज आती है? पे? बस ये लास्ट है आपकी, बस इसके बाद नहीं लिखाऊंगा। ठीक है हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे था बच्चे? यहाँ सर पे SO3H के SO3 पहले के पहले। SO3H के बाद बीच में ये था ना COOH। यस। यस सर। चलो और फिर यहाँ पे COCl। सर वो SO3H है सर। COCl हो गया, ये CHO हो गया बच्चे, ये C डबल बॉन्ड OR हो गया। ये बच्चे ना पूरा एडवांस के लिए, मतलब आपको कभी भी प्रॉब्लम ना पड़े। अदरवाइज मैं अगर 4-5 यहाँ से हटा देता तो भी आपको पता नहीं चलता, तो पर मैंने हटा ही नहीं। मैंने सोचा कि भाई सारे लिखाऊं कि आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं आए, मतलब ये जेन्युइन नोट रहे आपके, नोट्स रहे आपके। यस सर। ब्रोमीन आ जाएगा बच्चे, फिर आपका आयोडीन आ जाएगा, आयोडीन। फिर आपका OH आ जाएगा, फिर आपका CH CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। CH2 आ जाएगा, और फिर आपका फिनाइल। फिनाइल रिंग आ जाएगी, और फिर आपका H। हाइड्रोजन। H आ जाएगा। और ये जो पावर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होती है वो किसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं बच्चे? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हाँ सर। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। दूसरा होता है बच्चे आपका प्लस आई इफेक्ट। सर प्लस थोड़ा आई ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना सर। इफेक्ट बच्चे, प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन Yes, आएगा sir. सबसे पहले? टर्शरी कार्बन वाला। टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन आ जाएगा, और फिर सेकेंडरी कार्बन। फिर प्राइमरी कार्बन। फिर मिथाइल। मिथाइल। फिर ट्रिटियम। ट्राइटियम, फिर ड्यूटीरियम, और फिर ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बच्चे। मतलब जो ड्यूटीरियम है वो हाइड्रोजन से ज्यादा ड्रॉ करेगा या हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? डोनेट ज्यादा ज्यादा डोनेट करेगा। ध्यान रखना, काम आएगा बच्चे। यस सर। सबसे पहले चलते हैं अब इनकी, अब ये ना इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा, इसका कुछ फायदा लगा आपको? अभी तक तो कुछ नहीं लगा, तो इसलिए हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज होंगी हमारे बच्चे। फर्स्ट डालते हैं हम बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो फर्स्ट है, मैं आपको कराता हूं। सर आपने एसिडिटी, प्लस आई में क्या एक्सेप्शन बोला था? सर पहले स्टेबिलिटी करो ना सर, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी फर्स्ट में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। चलो उसको बाद में कर लेना, पहले अब मैंने ये लिख दिया, इसको कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। सर तो वो 2 मिनट एक्सेप्शन क्या था सर, वो आप किसका? प्लस आई इफेक्ट के अंदर हाँ एक्सेप्शन कुछ नहीं था। बस मैं ये बोल रहा था कि ये ड्यूटीरियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आपको ये ध्यान रखना है यस सर। कंपेयर टू Okay. हाइड्रोजन। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यस सर। चलो फिर आपका आता है एसिडिटी ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ही चलते हैं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझ नहीं आए तो बार बार पूछेंगे। विच वन इज मोर एसिडिक? और एक कंसेप्ट अगर समझ में आया तो सारे आ जाएंगे बच्चों। फर्स्ट HCOOH और सेकंड आपका CH3COOH। बोलो बच्चों। सर CH3COOH। सर HCOH। ये तुम्हें अच्छा सा लग रहा होगा ना CH3COOH, इसीलिए नाम लिया ना आपने इसका। नहीं सर। सर HC। लॉजिक बताओ तो फिर क्या है? सर सर वो H वाला डोनेट ज्यादा करेगा, HCOH की बात कर रहा हूँ। हाँ, इन सर दोनों वो- में ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चे? सर बोलू सर? हाँ बोलो। सर वो HCOH होगा। क्यों? तो मतलब CH3 के कंपैरिजन में वो ज्यादा डोनेट करेगा एफिशिएंटली, तो वो ज्यादा फिर फ्री होके CH OH+ बाहर निकाल सकता देख, है वो। नहीं, ध्यान से देखो। सर उल्टा होगा। हाँ, उल्टा बोल रहे हैं ये। देखो, हाँ। HCOOH एसिड की तरह बिहेव कैसे करेगा अगर ये HCOOH H पॉजिटिव डोनेट कर दे बच्चे? यही है ना? अच्छा हाँ सर, उल्टा। और CH3COOH कैसे बिहेव करेगा एसिडिक जब ये क्या करे बच्चे? सर सर आपने HCH2COH। हाँ बोलो। नहीं सर, वो मिल गया, गलती। सर CH2। ठीक है। नहीं सर। क्या हुआ बता? देखो, अब अगर H+ डोनेट करने के बाद में अगर ये स्टेबल है तो ये डोनेट करेगा, यस और अगर ये अनस्टेबल हुआ तो ये क्या करेगा? तुरंत ही H पॉजिटिव से कंबाइन हो जाएगा ना। यस सर। हाँ सर। सेम थिंग हैपन विद CH3COO नेगेटिव के साथ भी तो यही है ना। अगर CH3COO नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है तो वो H पॉजिटिव आसानी से रिलीज करेगा, मतलब सॉल्यूशन में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। और अगर ये अनस्टेबल हुआ तो ये तुरंत किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? H+। तो मतलब अगर ये अनस्टेबल हुआ तो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर CH3COOH बना देगा ना तुरंत। यस सर। तो सर अब आपने जो हाँ बोलो। सर आपने वो प्लस इफेक्ट में जो ऑर्डर लिखवाया था ना, उसके हिसाब से भी देख के कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं देखता हूं। अब मुझे क्या देखना है? इन दोनों की स्टेबिलिटी देखनी है ना। यस सर। यस सर। हाँ सर। दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर जो ज्यादा स्टेबल हुआ वो ज्यादा एसिडिक होगा ना बच्चे। यस यस सर। मतलब स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हुई मेरे? एसिडिक नेचर। एसिडिटी नेचर। एसिडिक नेचर। अब मैं इनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करूं, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बच्चों, पहले वाले के अंदर ये H पॉजिटिव है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा होगा ना बच्चे, ऐसे करके सारे में। हाँ सर। यस सर। सेकंड वाले के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन भी कभी इधर कभी उधर रेजोनेंस में जा रहा होगा ना बच्चे। यस सर। हाँ सर। अब CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ाएगा ना। हाँ सर। हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ी तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। स्टेबल। अनस्टेबल होगा। अरे अनस्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन। अरे नेगेटिव जितना ज्यादा होगा, कोई चार्ज पार्टिकल ज्यादा स्टेबल होता है या न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो ये यहाँ पे चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा रहा है या घटा रहा है बच्चे? बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा ना बच्चे। हाँ। हाँ सर। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब ये वीक एसिड हुआ ना। हाँ। ये बात समझ में आ गई बच्चे के नहीं आई? क्वेश्चन पूछूं एक और? सर हाँ बोलो। सर इसमें वो सर बोलो। सर इसमें वो CH3 डोनेट कर रहा है क्योंकि उसमें जो दूसरा कार्बन है वो sp2 में है ना सर। हाँ, वो sp2 हाइब्रिडाइज है।
नहीं Yes, नहीं, sir. एक्चुअली वो तो है ही कि वो sp2 है तो वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा, पर पॉइंट ये है कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जो CH3 है वो कैसा ग्रुप है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? डोनेटिंग। डोनेटिंग है। तो मैं उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में रखा ना, तो इसको यहाँ पे रख दिया। हाँ सर। अभी आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है सर सब यहाँ पे बच्चे। ये अनस्टेबल कैसे, वो नहीं समझ आया। हाँ बेटा देखो, अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि CH3 ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट दिया ना, किया ना। यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा? पहले से तो नेगेटिव चार्ज है ही ना यहाँ पे, यस सर। तो पहले से नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा हुआ। कहीं पे भी जितना ज्यादा नेगेटिव या जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा ना। यस सर। दोबारा से ध्यान से रख ले, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा या जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चे? वो अनस्टेबल। अनस्टेबल। और जितना कम पॉजिटिव या जितना कम नेगेटिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा? तो ऊपर वाले में हाइड्रोजन तो क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता। तो एज इट इज जो यहाँ पे नेगेटिव होगा वो ही रहेगा यहाँ पे। लेकिन सेकंड के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बढ़ गई है ना बच्चे। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर बोलो। अपने ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो जिसमें हाँ। ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ मतलब इस वाले ट्रेंड में तो बोलेंगे ही, पर बाकी चेंज होता रहेगा ना सर पर इसमें नहीं हो रहा है ना वो सर तो फॉलो यही इजीली। गलत हो गया सर। हाँ ये सर। कैसे ट्रेंड हो गया? सर जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा एसिड ये एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक उतना ज्यादा होगा। उतना कम होगा। हाँ सर, उतना अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगा। हाँ सर। देखो क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग increasing order of their acidic character। देखो बच्चों, CH2F COOH, CF3 COOH, CH3 COOH, CH2 CH3 COOH और लास्ट ले लेता हूं मैं HCOOH। बोलो, इनको आपने अरेंज करना है 1 2 3 4 5। बोलो बच्चे, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? सर 1 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। गलत आंसर। सर फिफ्थ वाला सबसे सर- ज्यादा होगा। सर 2 वाला सर 2 वाला होगा, 2 CF3 वाला होगा COOH। सर। हाँ सर। सबसे ज्यादा एसिडिक 2 वाला होगा। यस हाँ सर। सर। फिर 5th वाला। फिर सर फर्स्ट वाला होगा। सर फर्स्ट वाला। हाँ सर। फर्स्ट वाला। फिर 5th वाला। फिफ्थ वाला होगा। फोर्थ सर। फिर 3rd वाला। फिर थर्ड वाला थर्ड। हाँ और फिर 4th आएगा। फिर फोर्थ। फिर फोर्थ। ये बच्चों आगे आपको आप अरेंज कर दोगे नहीं, कौन सर सबसे लास्ट ज्यादा? के 3 वापस बताओ ना सर, कैसे 5 4 3 4 आए? ठीक है, ये वॉइस बंद करो बच्चे, अगर वो कर सकते हो तो देखो। यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा। कहाँ पे सर? अरे यहाँ पे F करेगा ना इलेक्ट्रॉन ड्रॉ, हाँ 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 CH। यस सर। तो ये भी इससे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने की लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों ही फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगी ना यहाँ से। यस हाँ तो ये तो मतलब H2SO4 जितना एसिडिक हो गया। सर, मतलब ये जो COOH पे नेगेटिव है उसको न्यूट्रलाइज करने की ट्राई करेगा। हाँ पूरा न्यूट्रलाइज ऑलमोस्ट कर देगा बच्चे। हाँ सर। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ही रहा है ना। यस सर। यहाँ पे ये भी बढ़ा रहा है और ये भी बढ़ा रहा है। और यहाँ पे ना कोई कहाँ पे बता रहे हो सर, वो पता नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है ये। यस सर। यहाँ पे दो साइड से इंक्रीज हो रही है बच्चे। एक CH3 कर रहा है ना इसको। यस सर।
ये सब प्राइमरी कार्बन का प्लस आई ज्यादा होता है ना, देखो CH3 CH2 का ज्यादा होता है ना CH3 से, हाँ सर। यस सर, और टर्शरी का उससे भी ज्यादा होता है, यस सर, यस सर। और सॉरी सेकेंडरी का उससे भी ज्यादा होता है, और टर्शरी का तो बहुत ही ज्यादा होता है ना। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ कौन जुड़ा हुआ है? प्राइमरी। सर सेकेंडरी। प्राइमरी तो है ये कार्बन प्राइमरी तो हुआ, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे तो फिर सर प्राइमरी। प्राइमरी। और यहाँ पे ना तो कोई इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर फिफ्थ आ जाएगा ना। सर और पर फिर वहां पे कोई चेंज नहीं कर रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए? यस सर। अरे जब चेंज नहीं कर रहा तो जो भी नेगेटिव है वो नेगेटिव ही है ना यहाँ पे। हाँ तो मेरा नेगेटिव कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम होना कम। कम होना चाहिए। तो मेरे को तो कम वाला चाहिए ना, मेरे को ऐसे थोड़ी है कि ना कुछ ना हो रहा हो, वो उससे मतलब नहीं है मेरा। मेरा मतलब किससे है? मिनिमम चार्ज है। हाँ, नेगेटिव कम होना। नेगेटिव कम होना चाहिए। एक क्वेश्चन हाँ और दूं चाहिए जेई एडवांस का। यस हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चे 2 आ गया आपका। ये कोई जंगल में रहता है या वो मतलब वो है पैरट? बोलो कौन जब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? सर थर्ड वाला। विच वन? सर फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। मोर एसिडिक, ठीक है। सर फर्स्ट वाला होगा ना? फर्स्ट। हाँ सर। यस सर। सर क्योंकि वो वाला ही आई इफेक्ट लगेगा ना कि आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे पार्शियल पॉजिटिव कम होता जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है बिल्कुल जस्ट इसके पास से, यस सर। यस यस सर। सर। ये थोड़ा दूर जाके कर रहा है, यस सर। ये बहुत दूर जाके कर रहा है। यस सर। तो इफेक्टिव कौन होगा, जो पास में है या जो दूर है? पास वाला। तो पास वाला इफेक्टिव होगा। तो ये अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर दूं तो फर्स्ट नंबर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सेकंड नंबर उससे कम होगा, और लीस्ट एसिडिक कौन होगा यस बच्चे? सर। क्वेश्चन आ गए बच्चे ये आपको? सर एक और दीजिए ना। हाँ सर। हार्ड था? नहीं सर मतलब ऐसा ही कोई। हाँ सर। तो मतलब ऐसी एग्जाम में दो आया वैसा। हाँ CH3 CHNO2। बॉन्ड लाइन में ही दो ना तो मजा आएगा थोड़ा। क्या दें बच्चे? बॉन्ड लाइन में ही सर हमको इसमें भी मजा आता है सर। हाँ सर। CH3 CHF COOH CH3 CH NF3 पॉजिटिव COOH। बोलो बच्चों सबसे ज्यादा सर थर्ड एसिडिक? थर्ड वाला। थर्ड फर्स्ट सेकंड 321। 312 शायद। 312। 312। हाँ 312। सबसे ज्यादा थर्ड होगा ना? यस सर। हाँ सर। फिर 1 फिर 2। 2। कर लोगे बच्चे क्वेश्चन? यस सर। पक्का? यस सर। सर हाँ बोलो। सर तो इसमें सारे में एक ही कार्बन का देखना होता है ना सर? नहीं कि एक कार्बन का नहीं, मेरे को तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखना है बच्चे। ये H डोनेट करने के बाद ये जो नेगेटिव आएगा ना यहाँ पे हाँ इनके सर। ऊपर, वो कम होना चाहिए बस। अच्छा यस सर। बस वो कम हो जाए किसी तरीके से, जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा बच्चे। सर यस सर फंक्शनल यस। तो ग्रुप के मतलब बाजू वाले। मैक्सिमम विड्रॉइंग ग्रुप देखना है ना सर? हाँ मैक्सिमम विड्रॉइंग ग्रुप कितना वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर सकता है बच्चे। सर फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हाँ यस सर। अब सेकंड देखो बच्चे, सेकंड एप्लीकेशन क्या है? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल।
अब देखो मैं नहीं बताऊंगा, आपने सीधा आंसर बताना है। क्वेश्चन है आपका सीधा फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग सर तो पहला वाला किसका एसिडिटी था? कार्बोक्सिलिक नहीं नहीं, एसिड। वो तो बेसिसिटी कार्बोक्सिलिक था ना एसिड। नहीं सर, वो तो एसिडिक, बेसिसिटी था। नहीं नहीं एसिडिक करेक्टर ही देख रहे हैं बच्चे हम उनको। तो सर एसिड्स का तो बेसिसिटी होता है ना सर? नहीं हाँ बेसिसिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है। अच्छा एसिडिक करेक्टर लिखना चाहिए था मुझे ना यहाँ पे। हाँ सर, सर मैं स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर ही लिखा है पर। हाँ एसिडिक करेक्टर, ठीक है। और यहाँ यस पे सर। लिखा है मैंने, अच्छा एसिडिक करेक्टर, इसको भी मैं, अरे सॉरी बच्चों, एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल लिखता हूँ, एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल। Arrange the following increasing order of their acidic character बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, फर्स्ट वाटर है, सेकंड CH3OH है, थर्ड आपका CH2CH3OH है, फोर्थ CH3CH3HOH है, और फिफ्थ आपका CH3OH है बच्चों। बोलो सर 5 4 3 2 1। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है आपके हिसाब से? 5। 5। सर उल्टा है सर, 1 2 3 हाँ सर 4 उल्टा बोला। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए? सर H2O। 5 ही होना चाहिए सर, कौन होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। देखो सर लीस्ट टू सर 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 का ऑर्डर सर होना क्योंकि 5 में तो यस इलेक्ट्रॉन सर। OH की तरफ पुश करेगा ना सर। हाँ सर देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 होना चाहिए, मतलब पर 5 सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ऐसा। नहीं सर, वो 5 सबसे नहीं। कम सबसे होगा। सबसे ठीक कम होगा होना बच्चे। देखो यस सर। एक एक करके देख लेते हैं। 1 H2O है तो H2O अगर H पॉजिटिव डोनेट करता है तो क्या बनाएगा? OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ना। यस सर। हाँ सर। सेकंड आपको देखना पड़ेगा कि CH3OH अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर मतलब एसिडिकली बिहेव कर रहा है तो ये CH3O नेगेटिव होगा और ये प्लस H पॉजिटिव होगा। यस सर। और फिर मैं सीधा फिफ्थ ले लेता हूं क्योंकि 1 बाय 1 करेंगे तो ज्यादा हो जाता है। CH3OH करेंगे, ये एसिडिक अगर बिहेव करेगा तो क्या बनेगा बच्चे आपका? ये आपका CH3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव यस प्लस सर। H प्लस। यस। किस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव है बच्चे? सर फर्स्ट वाले पे है ना सर सबसे वाले फिफ्थ पे। वाला सर। फिफ्थ वाले पे सबसे ज्यादा नेगेटिव हुआ ना। ये भी डोनेट Yes, करेगा, sir. ये भी डोनेट Yes. करेगा, ये भी डोनेट करेगा और फिर सर ये भी इसको टर्शियरी donate कार्बन है कर- वो। तो Yes. टर्शरी कार्बन है तो यहाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गया तो ये स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ बच्चे? हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल बच्चे, ये करेक्ट वर्ड है, हाईली अनस्टेबल हुआ बच्चे। अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो ये ज्यादा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा या सबसे वीक एसिडिक? सबसे वीक एसिड सर। Least सबसे acidic. वीक। तो सब जो अपना ऑर्डर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? 1 2 3 4 5 का ना? नहीं सर, 5 4 3 2 1। नहीं सबसे सर वो ज्यादा प्रेम एसिडिक सही तो बोल सर, वाटर। इंक्रीजिंग ऑर्डर है सर ना सर, increasing इसलिए order 5 है। फर्स्ट है। अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो फिर मैं क्या करता हूँ, इधर से 1 लिख देता हूँ। हाँ सर, यस सर। ऐसा सही है। 3 4 5 बच्चे, ये ऑर्डर Yes, आना sir. चाहिए ना, ये ऑर्डर Yes, आना sir. चाहिए ना बच्चे।
पर इसमें थोड़ा सा आपको बस वो करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज कि ऑर्डर एक्चुअल में ये ना होके फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड 1 2 और फिर 1 and 1 और 2, ये 1 और 2 आपस में चेंज हो जाते हैं बच्चे। हाँ सर। बस इतना आपको याद रखना है बच्चे। यस सर। और इनकी जो एसिडिक करेक्टर में चेंज होता है ना बच्चों, वो बहुत मिनिमम होता है बच्चों, मिनिमम। मतलब जो CH3OH होता है वो थोड़ा सा बस हल्का सा वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। इसका रीजन क्या होता है, मतलब एक्चुअली 2 में ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं होगा? हाँ सर। एक्चुअली जब 2 में यहाँ पे क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि CH3O नेगेटिव एक तो छोटा है, ये बहुत बड़ा है बच्चे, कंपेयर टू अदर तो छोटा ही है ना, मिथॉक्साइड आयन जिसको मैं बोल रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ गया, देगा भी। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से ना वाटर इसको स्टेबलाइज कर देता है बच्चे। सर तो ऐसा तो बाकी सब में देखना पड़े। सर ये तो नहीं चीटिंग वो होगी। नहीं चीटिंग नहीं होगी, बस ये आपको एज ए एक्सेप्शन आप इसको याद रख लेना कि जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं और उसका जो एक्सप्लेनेशन आता है वो बस एक ही बुक में लिखा हुआ है, मैं नाम भूल गया उसका, कि ये बोलता है कि जो मिथॉक्साइड आयन होता है उसको वाटर ना क्या होता है, उसके साइज छोटे होने की वजह से उसको ज्यादा स्टेबलाइज स्टेबलाइज कर देते हैं। बस इतनी बात याद रख लोगे तो काम 100% आपका हो जाएगा बच्चे। यस सर। चलो नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है। हाँ बोलो सर पर H2O वैसे भी थोड़ा पीछे नहीं आना चाहिए सर, OH आयन तो बहुत अनस्टेबल नहीं होता है। एक्चुअली वाटर होता है ना वहां पे, तो वाटर में OH तो कंपेयर टू अगर मैं इसके करूं भाई, इससे तो ज्यादा ही स्टेबल होगा ना ये वाले से। सर वो तो सही है। हाँ तो बस इतना याद रख लो कि भाई ऑर्डर ये 1 2 3 4 5 का होना चाहिए था, तो बस मैं 1 और 2 का पोजीशन मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। और बाकी तो मेरे बाद को में OH माइनस H3O प्लस ऐसा कुछ नहीं बनाता है? OH नहीं, वो नहीं बनाता बच्चे। थर्ड देखो बच्चों, बेसिक करेक्टर ऑफ एमाइंस बच्चों, बेसिक करेक्टर ऑफ एमाइंस। बोलो बच्चों कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा, CH3NH2, CH3NH CH3 और CH3NCH3 और एक और लिख देते हैं बच्चों NH3। सर NH3। सर यही ऑर्डर इंक्रीज होगा। हाँ सर 4 3 2 1। बेसिक करेक्टर, बेसिक का मतलब क्या होता है सर इसमें भी स्टेबिलिटी देखेंगे ना सर? हाँ नहीं, आप यहाँ पे जल्दी देखोगे ना सर बेसिक करेक्टर। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अरे बेसिक करेक्टर में क्या देखोगे कि जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी हाँ यस वो उतनी जल्दी उसको डोनेट कर देगा बच्चे। सर तो Yes. थर्ड वाला हाँ। सबसे बेस्ट बेस होगा ना सर? तो जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो सबसे ज्यादा सबसे अच्छा बेसिक होना चाहिए ना। यस सर। यस सर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा है सर बच्चे, थर्ड वाला। फोर्थ वाले हाँ पे। सर फोर्थ वाला पे। सर वही। फोर्थ। ठीक है ना। तो सर ये अपना क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी टर्शियरी। हाँ टर्शियरी एमाइंस है ना ये, यस हाँ सर। सर। और ये अमोनिया है मेरा बस, ठीक है ना। ये अमोनिया है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस है बच्चे। ठीक है देखो अब एक्चुअली इसमें ऑर्डर कैसा आना चाहिए था आपका, ये 4 3 2 1। हाँ सर यही ऑर्डर। बट होता अलग होता होगा। हाँ इसमें थोड़ा सा अलग है बच्चे। होता क्या है, सबसे ज्यादा होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी, फिर होता है टर्शियरी और फिर होता है अमोनिया। सर हमने बेसिक कैरेक्टर कैसे देखा? बेसिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चे। देखो बेसिक करेक्टर बेस कौन होते हैं, जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा बेस होगा बच्चे। यस सर।
जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे केवल ये डोनेट कर रहा है इसको, यहाँ पे ये भी डोनेट कर रहा है, 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 ये भी डोनेट कर रहा है। इसका मतलब टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए ना। और सबसे कम बेसिक कौन होना चाहिए? अमोनिया होता है। पर इसमें भी क्या होता है कि टर्शरी थोड़ा पीछे चला जाता है, उसका रीजन होता है, वैलिड रीजन होता है, आपको अच्छा भी लगेगा सुन के कि हाँ बिल्कुल सही बात भी है। बच्चों नाइट्रोजन कैसा एटम है? छोटा एटम है या बड़ा एटम है? छोटा है सर। छोटा। इसके ये साइड में एक बल्कि CH3 ग्रुप लगा हुआ होगा ना, यस सर। क्योंकि कार्बन बॉन्ड बना रहा होगा फिर उसके साथ हाइड्रोजन, तो एक बड़ा ग्रुप बन गया ना एक तरीके से। यस सर। यस सर। हाँ सर। इसके ये साइड में भी एक बल्कि CH3 होगा और ये साइड में भी एक बल्कि, इसने ऑलमोस्ट इसका मतलब सारे डायरेक्शन ऑक्युपाई कर रखे होंगे ना, मतलब चारों तरफ से। हाँ सर। हाँ देखो सर। कहाँ से। अब एक्चुअली इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है पर इसको डोनेट करने की जगह नहीं है। कोई अगर इसी साइड से आएगा, मतलब यहां से आएगा, तो उसी को डोनेट कर सकता है ना ये। यस सर। हाँ सर। कोई अगर सपोज करो दूसरी साइड से अगर आता है तो उसको डोनेट कर पाएगा क्या ये? सर वो थोड़ा घूम नहीं सकता है, पर तो लेने आया है वो। अरे लेने आया तो यहाँ पे कौन आ गया बच्चा इसके साथ? अच्छा, तीन तरफ से मतलब ऑलमोस्ट मतलब 360 में से आप लगाओ 330 डिग्री एंगल तो इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, यहाँ से तो कोई आ ही नहीं सकता। अब लेने कोई ये कोई आदमी तो है नहीं चल के आएगा, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में रखा है। अगर सामने से कोई आएगा, अगर कोई सामने से आएगा तो ये डोनेट कर पाएगा। अगर कोई इसको दिखा कोई सामने इलेक्ट्रॉन सर पर इसका काम तो सिर्फ सर वो देने का है ना सर इलेक्ट्रॉन, अब वो कैसे जाए वो उसको, इसको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, डोनेट करने का है, लेकिन डोनेट करने की जगह भी तो होनी चाहिए ना, कहाँ से डोनेट? सर मतलब दिखेगा ही नहीं ना, सर ऐसा मतलब होता ये है। एक्सेप्शन है, हमको याद रख लेना है बस ऐसा। नहीं, प्रॉपर ये एक्सप्लेनेशन है। हाँ सर, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। हाँ बराबर सर है। मतलब इसमें ऐसा होगा ना कि जैसे नाइट्रोजन को सबने घेर के रखा है तो आगे से कोई मांगने आएगा तो भी ये देख नहीं पाएगा। हाँ, देख नहीं पाएगा। बस आप एक बात ध्यान रखना बच्चे, अगर केमिस्ट्री में जीत हासिल करनी है, जो अभी कुशल ने बोली है, एक्सप्लेनेशन समझ लेने का है तुरंत, और लेकिन मेन है कि फिर उसको याद रख लेना है बस। फाइनली मेरे को एक्सप्लेनेशन आता है, बस मेरे को ना, क्योंकि वो रिजल्ट पूछने वाले हैं आपसे, मेरे को आपसे वो रिजल्ट पूछने वाले हैं। तो रिजल्ट पूछने वाले, तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन आता है और कहीं आपने उल्टा सीधा लगा दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। यस सर। बस आपको रिजल्ट याद है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन का तरीका भी पता है, तो या तो वो रिजल्ट पूछता है या वो फिर ये पूछता है कि भाई ये सबसे ज्यादा बेसिक क्यों नहीं है, तो वो वाला चीज भी आपको पता चल गई बच्चे। यस। दो ही तरह के क्वेश्चन होंगे। हाँ बोलो बेटा। सर तो सेम चीज प्राइमरी सेकेंडरी में क्यों नहीं चलती? उसमें देखो, प्राइमरी पहले क्यों नहीं? प्राइमरी में अगर सपोज करो ये कितना भी बड़ा ग्रुप हो, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, तो एटलीस्ट दो चीज तो खुली हुई है ना इसके। प्राइमरी में तो 3 जगह खाली है ना सर। किसमें? प्राइमरी में तो 3 जगह नहीं खाली सर, कहीं पे भी दे दे। हाँ, प्राइमरी में 3 जगह खाली है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। हाँ सर। डोमिनेंट मतलब हम इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी, हाँ इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। वो अपने खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते होते, एक्सपेरिमेंटल होता होगा ना। हाँ बस इतनी बात याद रख लेनी है। एक्सप्लेनेशन कोई मांगे तो जरूर देना, और पूछेंगे भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आप बता देना। तो जगह कम पड़ गई है सर। नहीं, उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, टेक्निकल वर्ड होता है बच्चे। क्या होता है ये? सर ये वर्ड पहले भी कहीं देखा था, कहाँ था? हाँ सर आपने बताया। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, एक्चुअली इसके दो माउंटेन में देखा था शायद से। हाँ नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, मतलब जैसे ये वाली सिचुएशन ना स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, मतलब बल्कि ग्रुप इसके चारों तरफ आ गए, तो यहाँ स्टेरिकली ये हिंडर्ड हो गया बच्चे। हिंडर्ड मतलब छुप गया है। स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया, तो इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाएगा। इसके 2-3 एक्सप्लेनेशन हो रहे हैं, हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या होते हैं चीजें। मतलब बहुत सारे फैक्टर है जो अभी भी वो बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये प्राइमरी अमीन ही होनी चाहिए, पर उनको छोड़ो, अभी अपन को समझ आ गया ना ये सारी चीजें कि भाई ये कौन ज्यादा बेसिक होता है इसके अंदर। यस सर। सेकेंडरी। हाँ सेकेंडरी, और फिर उसके बाद प्राइमरी, टर्शरी, फिर अमोनिया। और ये किसके केस के लिए? केवल मिथाइल अमीन के लिए है बच्चे। हाँ सर।
मिथाइल अमीन। एमाइंस के लिए है, और वो भी कौन से फेज में? लिक्विड फेज में। अच्छा सर, मतलब Yes. गैस में अलग हो जाएगा अगर होगा गैस तो? में अगर गैस फेज की बात हुई तो कौन से आ जाएगा बच्चे? वो प्रॉपर आ जाएगा। गैस फेज में तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा नहीं। हाँ CS के बाद में तो NH। फिर तो मैं क्या बोलूंगा? टर्शरी है, 4, 3, सर, 2, फिर 1 सेकेंडरी है, हाँ फिर सर प्राइमरी है, और फिर NH3 NH3। अमोनिया। यही तो बस केमिस्ट्री की खास बात होती है कि देखो ये ऑर्डर है, प्रॉपर है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन में तो बहुत सारी चीजें आएंगी ना। Yes। हाँ तो इसलिए अगर गैस फेज की बात करें तो बोल देना कि सीधा आपका ये वाला ऑर्डर आएगा, और लिक्विड फेज की बात करें तो बोल देना सर ये वाला ऑर्डर आपका सर ये आ गैस फेज में कुछ गलत नहीं सर पर लिखा? अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो हमको लिक्विड फेज ही मान के चलना है ना। हाँ, अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो आपने लिक्विड फेज ही मान के चलेंगे आप लोग उसको। गॉट इट? चलो बच्चे, एक चीज और बता देता हूं आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे, ये 3 नंबर की होगी ना? अच्छा, 4 नंबर की बनाता हूं, 5 नंबर की बनाते हैं बच्चे, 6 नंबर की बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसका है, तो क्या बताओगे बच्चों? सर फर्स्ट वाला। क्यों? सर वो 3 नंबर का है तो सबसे कम स्टेबल होगा। तो सबसे कम स्टेबल होगा तो तो फटाफट इलेक्ट्रॉन दे देगा। अच्छा, सर एक्चुअली सब में इक्वल सर नहीं होना सारे चाहिए। सेम नहीं होने चाहिए। हाँ सर, भागों में सेम सर Equal नहीं आपने होना बोला चाहिए। था सर 6 नंबर वाला बहुत स्टेबल होता है चेन। हाँ सर बट सर, बट मतलब इसमें तो सेकेंडरी सारे है ना इक्वल सर। लग रहे हैं। सर सारे सेकेंडरी अमीन्स ही है। हाँ हाँ, सारे सेकेंडरी हैं। तो सर मतलब सब तो में एक जैसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। हाँ हाँ, सर। पर आप क्या बताओगे? जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जाएगी आप बताते जाएंगे, जो उसका बेसिक करेक्टर है वो बड़ा होता जाएगा बच्चे। तो वो पीरियोडिक ट्रेंड जैसा। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम होगा, या उससे कम होगा। जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, आजकल का नया ट्रेंड चला है, इसलिए बता रहा हूँ बच्चे। सर तो सर बट सर ऐसा वो क्यों? एक गलत है। कार्बन की तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी पर। क्या होगा बच्चे? हाँ, 6 नंबर की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। हाँ सर सर वो तो कम देना अगर चाहिए बाद में तो। एक 7 तो नंबर फिर की हाँ रिंग सर। आ गई फिर भी देख सेम ही ट्रेंड फॉलो होगा ना, या फिर कोई एक्सेप्शन आ देख जाए? नहीं नहीं, यहाँ पे ये सेम ट्रेंड होगा। नहीं, 7 नंबर तक की वो नहीं देगा, मतलब 6 नंबर पे आपके जाके बोल देना है कि ये ज्यादा स्टेबल है बच्चे। ओके सर। ठीक है, सर बट वो जो हाँ। सेकेंडरी अमीन के बेसिस पे नहीं कुछ बोल सकते। नहीं, ये सेकेंडरी अमीन ही है सारी की सारी, इसमें कोई हाँ टर्शरी सर। नहीं है। तो यहाँ पे रीजन आगे दूंगा मैं थोड़ा सा इसका, मतलब वेट यस कर सर, लेंगे। ओके। यस। चलो बच्चों, फिर आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बच्चों। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बच्चों, बोलो। CH3 ये कार्बोकैटायन क्या होता है? सर वो हेट्रोलिटिक फिशन कार्बन होता पे है ना। पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ बच्चे, यहाँ पे एक थोड़ा सा बॉक्स बना के बता रहा हूँ आपको। सर कोई भी बॉन्ड होता है बच्चों, वो 2 तरीके से टूटता है। एक होमोलिसिस तरीके से, होमोलिटिक। हाँ सर हेट्रोलिटिक सर। या होमोलिटिक तरीके से, और दूसरा हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक तरीके से टूटता है बच्चे। होमोलिटिक तरीके से टूटने पे जैसे CH3 और CH3 का अगर बॉन्ड टूटेगा बीच में से, तो इसका अपना रेडिकल। इलेक्ट्रॉन होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा, बीच में से दोनों टूट अपना अपना जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो ले लेंगे। ये CH3 फ्री बन रेडिकल्स। जाएगा। और इनको क्या बोलते हैं बच्चे? फ्री फ्री रेडिकल। रेडिकल्स। रेडिकल। फ्री रेडिकल रेडिकल्स। बच्चे। हेट्रोलिटिक तरीके से 2 तरीके से टूट सकता है। कैसे? अगर जैसे CH3 Cl के बीच में बॉन्ड टूटना है बच्चे, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? Cl। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन CH3 जाएगा तो इस पे पॉजिटिव क्या आएगा? CH3 पॉजिटिव आएगा। सर तो पॉजिटिव ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन।
Cl क्या बनेगा बच्चे? नेगेटिव बन जाएगा। यस पार्शियल लिखूं या फुल लिखूं बच्चे? फुल सर। फुल सर फुल। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चे? कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन। कैटायन और हेट्रोलिटिक तरीके से अगर सपोज करो CH3 और H अगर बॉन्ड टूटता है तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चे? कार्बन। एच की कार्बन की। कार्बन की। तो कार्बन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन। और H पॉजिटिव तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कार्बोएनायन। कार्बेन आयन भी बोल सकते हैं, कार्बोनायन भी बोल सकते हैं। यस सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने उस ऑर्डर का क्या रीजन बोला था? कौन से ऑर्डर का बच्चे? मैंने रीजन नहीं बोला, मैंने आपका रीजन मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। सर मतलब मैंने तो लिख दिया जैसे रिंग बड़ी होती है ऐसे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बस हाँ बोल सकते हो। सर तो स्टेबिलिटी बढ़ने पे बेसिक कैरेक्टर कम नहीं होगा? नहीं एक्चुअली आप स्टेबिलिटी किससे देख रहे हो? रिंग की स्टेबिलिटी देख रहे हो। अभी डोनेट करने के बाद स्टेबिलिटी होती है ना, वहां पे H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद स्टेबिलिटी देखे था हमने। यस सर। यहाँ पे H एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबिलिटी देखेंगे। बात समझ में आया ना? क्योंकि अगर यहाँ पे किसी का बेसिक कैरेक्टर देखना है तो उसको H एक्सेप्ट कराना पड़ेगा ना। क्यों सर? भाई बेस कौन होते हैं? जो H एक्सेप्ट कर लेते। यस सर। तो H एक्सेप्ट करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बच्चे। तो वो चलो बाद में डिस्कस करेंगे। सर अभी रिपल्शंस मिनिमम होंगे ऐसा बोल सकते? हाँ मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा। पहले ये बॉन्ड वाली बात समझ में आई बच्चे आप लोगों को? यस सर। कि बॉन्ड दो तरीके से टूटेंगे। होमोलिटिक तरीके से टूटेंगे तो फ्री रेडिकल बनाएंगे, और हेट्रोलिटिक तरीके से टूटेगा तो कार्बोकैटायन भी बना सकता है और कार्बोएनायन भी जाएगा। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बोलो बच्चों, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? टर्शरी। टर्शरी। कैसे पता चला आपको ये टर्शरी? सर क्योंकि हर एक कार्बन से उसको बॉन्ड मतलब वो इलेक्ट्रॉन आएगा। हाँ सर। ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हुआ ना बच्चों? यस सर। यस सर। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव मुझे बढ़ाना है या कम करना है? स्टेबल कम करना है। कम करना है। तो ये कम करना है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना। यस। नेक्स्ट आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। सर वो इतना कम होके नेगेटिव हो जाए ऐसा हो सकता है? नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बच्चों। चलो बच्चों बोलो। CH3 हाँ, CH3 नेगेटिव आ गया बच्चों ये। और फिर ये CH3 नेगेटिव आ गया। CH2 नेगेटिव। कौन सा कार्बन आयन सबसे ज्यादा उल्टा ऑर्डर। थर्ड वाला। क्यों सर उसमें सबसे वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसका ऐसा कोई उसको और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा सर। तो यहाँ पे ये इसका नेगेटिव और भी बढ़ा रहे हैं ना। यस सर। चलो नेक्स्ट आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बच्चों आपकी क्लास है इसके बाद? नहीं है नहीं सर। नहीं सर। सर बायो है। अच्छा बायो है। कल आपका रेगुलर क्लास में यही चलेगा बच्चे? और 11th एडवांस वाला टाइम ऑफ क्लास का सर हमारा कल स्कूल है तो थोड़ा लेट रखना हमको, मतलब फिजिकली जाना है कल से स्कूल में कंपलसरी। कल से स्कूल में कंपलसरी जाना है। तो आपका कितने बजे से होता है? आपका सुपर बैच कब है? सर वैसे भी 4:30 से होता है। 4:30 से होता है। तो 4:30 से होगा तो 4:30 से आपका कितने तक होगा? नहीं 4:30 से 7:30 तक होगा आपका। आपकी क्लास है ना सर? कौन सी? सर सिर्फ आपकी है ना? तो उससे तो सर 3 से 6 रखो ना सर। हाँ सर थोड़ा जल्दी खत्म कर दो ना सर। 3 से 6। अरे मेरे को 11th एडवांस वाले बच्चे भी पढ़ाने हैं ना उसमें कल। हाँ सर वो तो हमारा कल कंबाइन ही होता है ना कल तो। हाँ कल कंबाइन ही करूंगा। तो 1 मिनट मेरे को देखने दो। थोड़ा 7:30 वो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है तो फिर अच्छा रहता है। यस सर। ठीक है जी, अच्छा करेंगे आप लोगों के लिए बच्चों। तो मतलब 3 से 6 हो जाए तो अच्छा है सर। 3 से 1 मिनट सुपर है आपका 4:30 से ना? हाँ सर।
सर तो वैसे तो 5 बजे खत्म हो जाए तो भी टेंशन नहीं है। हेलो सर, नहीं, हाँ बोलो। क्या सुपर बैच होगा क्या? कॉमन ही लेना है ना अब तो क्या? कॉमन ही लेना है कल, सुपर हाँ। का भी और 11th न्यू का भी, दोनों का। तो 4:30 to 7:30 चला देंगे भाई। सर वो बहुत लेट हो जाता सर है सर, 3 हम to 6 3 to कर 6 दीजिए ना रखना। सर। 3 to 3 to 6 सर। सर नहीं, आप 3 to केमिस्ट्री लोगे 3 to 6 में? हाँ हाँ नहीं, सर, 3 to 6 सर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों होगा ना ऐसा सर? सर नहीं। कल चलो हाँ कल मैं भेजूंगा, अभी आप आज का देखो। पर सर मैं तो लेकिन प्लान कर जितना रहा हूँ। जल्दी हो सके उतना जल्दी कल खत्म हमको थोड़ा बाहर जाने का है। राहुल सर, हाँ तो जल्दी से दुबे सर भी आधा 1 घंटे का लेंगे ऐसे बोल रहे थे मुझे। लेंगे। हाँ, ठीक है, लेंगे तो अच्छी बात है। उनका भी कॉमन ही चलता है इसलिए कोई इश्यू है नहीं। तो 3 to 5 मस्त हो जाएगा सर। बताओ कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चे? देखो सर मेरी बात थर्ड सुनो। वाला। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला देख, सर। तो मेरी बात सुनो पहले। फ्री रेडिकल के अंदर इसको एक इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे इसके पास में। यस सर। सर अब आपने ये ध्यान रखना है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और चाहिए, तो वो फिर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बच्चे। तो फर्स्ट वाला। ये डोनेट करेंगे तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ाएगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। सर ये तो कितने सारे बढ़ जाएंगे इस पे। सर तो हाँ रिपल्शन सर। नहीं होगा? अरे एक इलेक्ट्रॉन पूरा थोड़ी मिलता है इससे, ये तो प्लस आई है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट होके थोड़ा सा यस इफेक्ट सर। पड़ता है ना। अच्छा हाँ। हाँ तो उसके बाद ये स्टेबल होगा और सबसे कम ये स्टेबल होगा ना। सर, बट फिर भी रिपल्शन थोड़ा तो एक्ट करेगा ना रिपल्शन? सर। रिपल्शन एक्ट तो करेगा ना सर, नहीं भले नहीं, ही पूरा रिपल्सन नहीं, डलता है। एक्चुअली इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ऐसे समझो, और इसको एक की जरूरत और है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पूरा देगा अपना, डोनेट कर रहा है यहाँ पे, केवल नहीं थोड़ा सर। सा उसकी साइड को क्या हुआ है, वो डिस्प्लेस ही तो हुआ है। और उस हाँ डिस्प्लेस सर। होने की वजह से क्या होगा बच्चे, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी थोड़ी। बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। मींस फ्री रेडिकल इज लाइक, आप कैसे मान सकते हो, लाइक कार्बोकैटायन। जैसे जैसे उसकी स्टेबिलिटी देखोगे, ऐसे ऐसे आप हाँ सर। जैसे कार्बोकैटायन की देखोगे, ऐसे ही किसकी देखोगे बच्चों? फ्री रेडिकल। सर ये हेलोजन जैसे हो गया ना, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है कार्बन हाँ सेंटर वाले के पास। हाँ, है और ना? उसको एक और चाहिए बच्चे एक और बस। चाहिए। हाँ चलो यहाँ तक आया बच्चे, आपको समझ में सारा? सर इसमें आपने क्या बोला? कौन बताएगा मैंने क्या बोला बच्चे? यस सर, बोलो। अपने फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो कार्बोकैटायन की तरह होते हैं, उनमें हाँ एक हाँ इलेक्ट्रॉन है और अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है तो उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ बच्चे, फ्री रेडिकल का मीन्स उनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे कम बच्चे? कर देंगे। कम कर देंगे बच्चों। ये आए आपको। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो भी वो बढ़ा नहीं देगा सर, उसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया। नहीं, वो डिक्रीज करेगा बच्चे, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है, आपका खुद का इलेक्ट्रॉन है, उसको कोई छीन के ले जा रहा है, तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा बच्चे? सर एक्स्ट्रा है और वो ले जाए तो और अच्छा है ना सर। उसके बाद उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता जा रहा है बच्चे। हाँ सर, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है ना, ये तो मतलब हाँ, उसके खुद का है ऑक्टेट में उसका। अधूरा है। हाँ हाँ। इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चे इसके अंदर? 7 7। और इसको कंप्लीट कितने करने हैं? 8। तो ये एक 8। इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा ना बच्चे। हाँ यस। दूसरा इफेक्ट होता है बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट आपका फिनिश हो गया बच्चों। यस सर, बट तो फिर ये तो कैसा हो गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 8वां अपने अंदर डाल रहे हैं। वैसे भी कार्बन का साइज एकदम छोटा होता है सर, फ्लोरीन में डालते तो भी इतना ज्यादा रिपल्जन आ जाता, तो कार्बन में तो कितना गजब का होगा। रिपल्सन? नहीं नहीं, एक्चुअली उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उसको पेयर्ड करना होता है बच्चे। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनस्टेबल होता है, वो बहुत जल्दी किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप बच्चे। नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट आता है बच्चे हमारा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। देखो बच्चे, इसको भी ध्यान से देखो, ये बहुत इजी सा होता है, 10 मिनट का है बस, उसी में ही फिनिश हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये कोई कार्बन की चेन है, ये केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल है बच्चे? पाई बॉन्ड के ऊपर। और इसके ऊपर मैं कोई अटैकिंग रिएजेंट डालता हूं बच्चे। कौन? अटैकिंग रिएजेंट?
ये पता है क्या होते हैं बच्चे? सर जो सर वो बॉन्ड तोड़ते एचएक्स हैं। जैसे। ये दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं अच्छा और सर एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। और एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल होते हैं बच्चे। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा बच्चों? प्लस। पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हम इनको ई पॉजिटिव से करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सके, ये फिर फर्दर दो टाइप के होते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं बच्चे। जैसे न्यूट्रल में BF3 के पास, बोरोन के पास एक पी ऑर्बिटल वैकेंट है ना, हाँ पी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लविंग बन जाएगा ना। यस यस सर। और अगर किसी पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, वो तो क्या होगा बच्चे? वो तो 100% क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल में भी फर्दर दो डिवीजन आएंगे, एक न्यूट्रल होते होंगे और दूसरे नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। और उसको NU नेगेटिव से हम डिनोट करते हैं बच्चे। न्यूट्रल जैसे अमोनिया हो गया, तो अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है ना, तो अपना लोन पेयर लेके ये किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है ना। यस सर। जहां भी इसको पॉजिटिव साइड मिलेगी। और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, तो जिसके ऊपर भी होगा वो क्या बन गया बच्चे? न्यूक्लियो। आप देखो बच्चे। सर हाँ बोलो। सर अपने पॉजिटिव में वो NO+ लिखा है ना? हाँ NO पॉजिटिव। अब देखो बच्चे, अगर सपोज करो ये कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस पे कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो जब ये अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो ये, इसको प्रॉपर बता दूं बच्चे, टाइम थोड़ा सा लगेगा, कोई बात नहीं। न्यूक्लियोफाइल ही नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई भी अटैक करेगा उसको। एक मिनट मेरी बात सुनो। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एक डबल बॉन्ड है ना बच्चे? सर टाइम हो गया सर। हाँ एक मिनट बस, 5 मिनट और लेंगे बस। इस पे अगर मैं किसका अटैक करूं बच्चे? सर चलो किसी का भी। इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं बच्चे। केवल इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ही ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? माइग्रेट होने की कोशिश करेगा बच्चे। कोशिश क्या करेगा? तुरंत माइग्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तभी तो अटैक करेगा। अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये इस साइड मूव करेंगे बच्चे। इसी साइड क्यों मूव करेंगे बोलो? सर हाइड्रोजन कम है वहां पे। नहीं, हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे। अगर यहाँ पे ये आ गया CH2 नेगेटिव, तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। यस सर। हाँ सर। तो और मैक्सिमम ये स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रोफाइल तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा बच्चे, E बना लेगा। अब ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है ना, अगर मैं दूसरी साइड मूवमेंट सर। करना चाहता हूँ बच्चे, अगर इसी में मैं उसके अपोजिट साइड मूवमेंट कराऊं, तो अपोजिट साइड मूवमेंट करने पे क्या होगा बच्चे? अगर सर वो तो सपोज CH3 के नेचर के अगेंस्ट होगी। अच्छा नहीं, बराबर। अगर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जाता तो यहाँ पे क्या आता बच्चे? नेगेटिव चार्ज आता। और ये CH2 पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव चार्ज आता। और इस नेगेटिव के साथ कौन ऐड हो जाता? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बताओ, ये वाली स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है या ये वाली स्पीसीज ज्यादा सर स्टेबल? पहली वाली। पहली वाली। ये आपको समझ आ गया? पहले वाली ज्यादा स्टेबल है। तो ये अब 100% श्योर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है येलो कलर डायरेक्शन में होगा, मतलब इस CH2 की साइड ही होगा। सर मतलब हमको हर अलग अलग कंपाउंड के लिए ऐसा कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड होगा ज्यादा स्टेबल। हाँ एडवांस में पढ़ना है तो। सर तो हाँ बोलो। सर वो पहले वाला स्टेबल क्यों है ज्यादा? पहले वाला ये कार्बोकैटायन बना, ये कौन सा कार्बोकैटायन है बच्चे? टर्शरी। यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा है ये बच्चे? प्राइमरी। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है बच्चे? टर्शरी। तो ये पहले वाला चीज स्टेबल होगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यही डायरेक्शन में आने वाला है ना बच्चे। ये मैं ऊपर रेड कलर कर रहा हूँ बच्चे। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, और इलेक्ट्रोफाइल ने किसके ऊपर? इसी के ऊपर अटैक किया ना। हाँ सर।
तो अब ये दोनों अगर सेम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं इसको बोलूंगा प्लस ई इफेक्ट बच्चे। सर ये ऑपोजिट वाला क्या बोला हाँ आपने? सर हाँ दूसरा सर। वाला क्या बोला? देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये डायरेक्शन में आया, मतलब राइट डायरेक्शन में, हाँ और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं उसी के ऊपर प्लस ई ने अटैक किया है बच्चे। वो लेफ्ट साइड हुआ। हाँ, तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चे? प्लस ई प्लस ई मतलब प्लस इफेक्ट। ई इफेक्ट। समझो अगर CH2 पे ही दो चीजें हो रही है इसलिए प्लस ही हाँ ना। हाँ, और अगर सपोज करो CH3 और ये C और ये CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, तो इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट ऐसे ही करेगा हमेशा केस में तो। Yeah, और अब depends. अगर हाँ, और अगर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो वो किस पे करेगा? इस पे करेगा ना। P पे। हाँ सर। तो अब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। यस सर। तो अगर सर अपोजिट सेम डायरेक्शन में। अरे आप मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ये मूव हुआ, इससे उल्टी साइड में इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं तो न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी इसी पे आए हैं, इलेक्ट्रोफाइल ने भी इसी पे अटैक किया। तो अब मैं इसको बोलूंगा कि ये माइनस ई इफेक्ट है बच्चे। दोनों सर effect- न्यूक्लियोफाइल थोड़ा कम समझ में आया। देखो हाँ अगर अटैकिंग रिएजेंट उसी साइड अटैक करता है जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सर पर आपने तो ऐसा बोला ना कि इलेक्ट्रोफाइल हो तो ही वो डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा। हाँ मतलब मैंने इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोला, मैंने कहा कोई अटैकिंग रिएजेंट कोई भी। सर बट कोई तो भी फिर ये attacking- जो न्यूक्लियोफाइल है तो फिर उस वक्त ये डबल बॉन्ड कार्बन पे क्यों नहीं जाता, मतलब ये साइड क्यों आता है? अरे अगर वो साइड जाएगा तो कार्बोकैटायन फिर वो प्राइमरी वाला बनेगा ना। बट सर अच्छा हाँ, तो अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये साइड डिस्प्लेस हुए, अटैकिंग रिएजेंट ने भी इसी पे अटैक किया, तो अगर दोनों सेम चीज पे जा रहे हैं तो उसको प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में शिफ्ट हुए हैं और न्यूक्लियो कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है उसने उसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैक किया तो उसको माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। ये बात समझ में आई आप बच्चों को? हाँ सर एक और डाउट है। हाँ बोलो। सर ये इसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है हाँ। उसमें अगर ये डबल बॉन्ड सेंट्रल वाले कार्बन पे अगर जाए तो वो जा ही फिर नहीं वहाँ सकता ना, वो जा ही नहीं सकता ना। अगर वो सेंट्रल वाले कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड तो बच्चों सिचुएशन तो एक हॉरिबल हो जाएगी ना। हॉरिबल कैसे सिचुएशन हो जाएगी? तो इस पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ये CH2 इस पे तुरंत न्यूक्लियोफाइल करके बॉन्ड बना लेगा। हाँ तो ये जो कार्बन एनायन बनाए स्टेबल बनाए या अनस्टेबल बनाए? नहीं 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 अनस्टेबल। तो वो उधर जाएगा ही नहीं ना। वो इसलिए चीज तो समझाइए मैंने, वो इंडक्टिव इफेक्ट ये और ये सारी चीजें आपको यस सर समझ में आई ये बात? यस सर। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? यहाँ पे इसी वाले सेंटर पे करेगा ना, जहां से इलेक्ट्रॉन भागेंगे। इस कार्बन Yes, से sir. इलेक्ट्रॉन इस साइड है। और इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? जिस साइड इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो अगर दोनों का मतलब, हाँ बोलो, आप बोलो पहले अपनी बात। सर वो जो आपने प्लस ई इफेक्ट लिखा है उसमें वो आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया है। हाँ वो इलेक्ट्रोफाइल लिया है बच्चे। सर तो वहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आया तो वो हाँ तो सर उसने समझ उसको आ छोड़ गया। हाँ, सर समझ आ गया। ठीक है ना। तो बच्चे इसको प्लस ही और माइनस ही है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है ना बच्चे। देखो अगर अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो ही तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ सर। देखो अगर ये डबल बॉन्ड बना हुआ है तो ये तो बना ही हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ी डिस्प्लेस होगा। ये तो तभी डिस्प्लेस होगा ना अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट इसको दिखाई दिया तो वो अटैकिंग रिएजेंट इसको इंड्यूस करेगा कि भाई बॉन्ड अब निकल ले यहां से, मैं आ चुका हूं। तो ये बॉन्ड अपनी साइड से वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मूव करेगा। तो अगर अटैकिंग रिएजेंट होगा तो ही पाई बॉन्ड का मूवमेंट आएगा ना। हाँ सर। अगर हाँ, सर। अटैकिंग रिएजेंट है ही नहीं तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट आएगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पररी इफेक्ट। अच्छा टेम्परेरी इफेक्ट बच्चे। क्या बोल रहा हूँ? टेम्पररी इफेक्ट। समझ में आया? यस सर। तो मतलब जैसे ही वो अटैकिंग रिएजेंट जाएगा वो डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा ना। हाँ अगर अटैकिंग रिएजेंट हमने वहां से हटा दिया तो डबल बॉन्ड भी अपनी जगह आ जाएगा। वो डर गया डबल बॉन्ड किसको देख के? अटैकिंग फाइल को देख के।
अटैकिंग रिएजेंट को देख के, और अटैकिंग रिएजेंट को देख के जब वो डर गया तो उसने मूवमेंट करना चालू कर दिया, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ये टेम्परेरी इफेक्ट है बच्चों, क्योंकि सर वो अगर लिगैंड को देख के इलेक्ट्रॉन लाइन में आ जाते हैं वैसा। हाँ हाँ बस बिल्कुल ऐसा। तो बच्चों चलो आज इतना ही करते हैं, फिर कल आपका 4:30 से ही होगा 99.9%। तो आप कोई एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। ट्राई करना ना बायो वाले इसी आईडी पे रुकना बेटा। हाँ हाँ सर।